नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैलेंज सॉल्व किया? अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। आज मैं आपको वो जादुई तरीका सिखाऊंगा जिससे बड़े-बड़े एग्जाम वाले सवाल भी पानी की तरह आसान हो जाएगी। आइए ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु 10% लाभ पर बेची गई। यदि इसे 10% कम में खरीदा गया होता और ₹3 कम में बेचा गया होता तो 25% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आइए ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला है हम लोग ये सीपी है ना? इसको एसपी मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि मानते हैं कि सीपी क्या है 100 है और एसपी क्या है कि सबसे पहले देखिए ध्यान ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो सीपी है, सबसे पहले बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचा गया है ना? 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो 10% का प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों? 110 होगा ना? 110 हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, फिर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 10% कम में खरीदा गया होता, तो 10% कम, यही देखिए 10% कम, 10% कम कितना होगा दोस्तों? ₹90 होगा ना? फिर बोला जब 10% कम कर देते हैं हम लोग तो रुपया में ₹3 कम में बेचा गया है और 25% का लाभ होता है। आइए ध्यान देते हैं। इसका 25% कितना होगा दोस्तों? इसका 25% कितना होगा? 112.5 112.5 है ना? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ये भी एसपी है, ये भी एसपी है तो कितना कम में बेचा गया है देखिए तो? ध्यान दीजिए कितना कम में बेचा गया है? हैं? तो 2.5 है ना? 2.5 यानी कि ये 2.5 का वैल्यू कितना है? ये 3 ये दे रखा है 3 देखिए ये 3 दे रखा है। तो हम लोग का सीपी कितना होता है 100 सीपी तो हमेशा 100 ही होता है ना दोस्तों, सीपी पूछा है, इसको 100 बनाइए। 100 बनाने के लिए क्या इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, करेंगे तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? ये पॉइंट हटाएँगे तो इधर एक 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब इसको कीजिए, ये तो 100 हो गया, है ना? 100 हो गया ना? अब ये 100 का वैल्यू कितना दिखा रहा है दोस्तों? 120 है ना? तो ये हम लोग का सीपी है, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ये देखिए 120। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जय हिंद।